जय श्री राम। सभी राम भक्तों को नवशक्ति समिति की तरफ से एक भव्य सह-प्रेम भेंट नव धार्मिक रामलीला प्रस्तुत है। पहले दिन की लीला का मंचन। नारद मुनि जी जप कर रहे हैं, ये पहला दृश्य आपके सामने। सुंदर समय, मन सुगंधित वायु, सविंतर जल तथा एकांत स्थान और राज्य का समागम देखकर मन में कुछ भजन करने की प्रेरणा होती है। भगवान के कमल रूपी चरणों में लीन होने की आशा करता है। नेत्र लक्ष्मीपति की याद में बंद होने के लिए व्याकुल है, उमड़ता जा रहा है। ध्यान का उत्साह हृदय में बड़ा है। प्रेम की गंगा का एक प्रवाह हृदय में पवन के एक से परमात्मा की याद आती है। राम नीचल हार की कानों में उसका गीत गाती है। सोच लिया अपनी आत्मा के लिए सुलभ से सुलभ मार्ग सोच लिया। अब कुछ समय ध्यान में बिता कर फिर भूमि का चक्कर लगाऊंगा और आत्माओं को मार्ग दिखलाऊंगा। हजारों बात की जिसकी दया से होते हैं, हजारों के लिए जिसके खुले भंडार होते हैं, उसी के ध्यान में बैठकर मन को लगाते हैं। नारद मुनि जी बड़ा भारी तप करने बैठ गए हैं। अभी एक खबर जिसे इंद्र भयभीत होगा, ये दृश्य आपके सामने आएगा। इंद्र नारद मुनि का तप भंग करने के लिए क्या क्या प्रयत्न कर रहा है, ये दृश्य आपके सामने। तो लीजिए, हमारी लीला का अगला दृश्य आपके सामने आने जा रहा है। भगवान इंद्र का दरबार। है ये क्या? अचानक इंद्रासन क्यों डोल रहा है? भाग्य में आए हमारे कभी भी आराम नहीं, दिन नहीं, रात नहीं, सुबह नहीं, शाम नहीं। रोज ऐसे संकटों की घटा गिर कर नहीं आती है। मेरी तो एक एक घड़ी गम में गुजर जाती है। आप अचानक क्यों घबरा गए? ऐसा क्या संकट आया है जिसने आपके मन को इतना देर बनाया है? मंत्री जी, अचानक मेरा इंद्रासन डोल रहा है। इंद्रासन का डोलना मुझे आराम से बैठने नहीं देता है। हृदय के विचार आपस में लड़ रहे हैं और नारद जी बड़ा भारी तप कर रहे हैं।
दिले हालात बयां करना बहुत ही दुश्वार है। सोचने के राह भी संकटों की मार है। आज इंद्रासन मेरा डोलता हर बार है। मान मर्यादा गई तो जिंदगी बेकार है। विजेंद्र महाराज, इंद्रासन का डोल जाना कोई साधारण बात नहीं है। अब हमें इसका प्रबंध देना चाहिए। नारद जी का ध्यान भंग कर देना चाहिए। कामदेव जी, आपका पराक्रम तो संसार में विख्यात है। बड़े बड़े देवताओं का मन लुभाना साधारण सी बात है। इस समय तुम भी मेरी सहायता करो और हिमगिरी पर जाकर अपनी माया रचो। जो आज्ञा महाराज। अपना पराक्रम दिख ना सकी, परंतु नारद जी की समाधि में हट सकी। अब मैं भी अपनी शक्ति आजमाता हूँ और युक्ति की कमान पर राम का बाण चलाता हूँ। कराता हूँ इसे अब स्वर्ग के आराम का दर्शन, हिमाचल की गुफाओं में देवपुर के धाम का दर्शन। गाता हूँ अभी करके इसे सारा जहां अच्छा। पवन अच्छी, सुगंध अच्छी, ऋतु अच्छी, समय अच्छा। अफसोस, आज सुर की अप्सराओं का साधन और कामदेव का मंत्र भी नारद मुनि के तप को खंडित न कर सका। यदि मुनि जी कुछ कोप कर गए तो जन जन्मांतर का बदला निकाल लेंगे। इनसे क्षमा मांगू। हे महाराज, मैं निर्दोष हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। मैं इंद्र के कहने पर आपके पास आया था और आपको व्यर्थ ही सताया था। मैं समझा मोह में अपने निरादर किसका होता है। मेरा अभिमान मेरे रास्ते में शूल होता है। हुआ है आज तक दुनिया में सिर अभिमान का नीचा। बिताना पड़ता है जीवन सदा अपमान का नीचा। कहो कामदेव जी, क्या बात है? तुम किस अपराध की क्षमा मांग रहे हो? कहो, तुम्हें किस दोष ने सताया है? भगवान, आपकी घोर तपस्या देखकर सुरपति इंद्र भयभीत हो गए और इंद्रासन जाने के भय से समाधि भंग करने के लिए मुझे आपके पास भेजा। आपकी शक्ति को आजमाया, परंतु आपको अपने ध्यान में अटल पाया। हे मुनिवर, सेवक से अपराध हुआ है, क्षमा कीजिए। हे मुनि जी, क्षमा कीजिए। सच्चे साधु और यति सती सेवक को सदा क्षमा करे, बस शरण गए की लाज रखे। स्थान चरणों में ऐसे थे। कामदेव जी, नहीं घबराओ। ऋषि लोग क्रोध नहीं किया करते और सांसारिक पदार्थों पर मन नहीं दिया करते। मैं
जानता हूं कि इंद्र को अपने इंद्रासन का बड़ा मोह है। वह त्यागी पुरुषों पर भी संदेह कर बैठता है, परंतु हम उस पर भी क्रोध नहीं करते। तुम कैलाशपुरपति से जाकर ऊंचा स्थान तुम्हारा है, योगियों से काट छेड़ करो, ये कच्चा ध्यान तुम्हारा है। जाओ कामदेव जाओ और जाकर अपना काम करो, जो नियम तुम्हारा काम है जाकर उस काम शाम करो। धन्य है महाराज, आप धन्य हैं। कामदेव ने समझा होगा कि मैं अपने बल से नारद को अधीन कर लूंगा, किंतु यहाँ आकर बेचारे ने अपना ही कुछ बिगाड़ा है। लो देख लो, मैंने आज उसको पूरी तरह से पछाड़ा है। अब मैं शिव जी महाराज के पास जाता हूँ और अपनी विजय का समाचार सुनाता हूँ। जय जय श्री उमानाथ की जय। आइए नारद जी आइए, कहिए कुशल तो है, आप इधर आगमन कैसे किया? महाराज एक बड़ा शुभ समाचार लाया हूँ। कहिए कहिए नारद जी कहिए, ऐसा क्या समाचार है? महाराज मैं एक गुफा में ध्यान मगन बैठा था, मेरे ध्यान को देखकर सूर्यपति इंद्र भयभीत हुए और उसने कामदेव सहित मेरी समाधि भंग करने के लिए भेजा, पर काम ने बहुत किए, पर माया सभी व्यर्थ हुई। वो धाम में जाना चाहते थे, किंतु मेरी विजय हुई। निसंदेह नारद जी, आपके पराक्रम को कौन पा सकता है, परंतु जो मुझको बात बताई है विष्णु को मती सुना देना। मैं विनती करता बार बार, बस इतना भेद छुपा जाना। पर सन यदि वहां यही छे तो भी जी बापर मत लाना है, जो योग की रीति की यही है, केवल ये भेद छिपा जाना। जय जय श्री उमानाथ की जय। प्रतीत होता है कि महर्षि नारद के मन में अभिमान उत्पन्न हो गया। अभी यह अपनी जीत का समाचार विष्णु भगवान से कहे बिना नहीं मानेगा। हे गणों, तुम नारद जी के पीछे पीछे जाओ और जो कुछ देखो हमें आकर सुनाओ। जो आज्ञा महाराज। जय जय त्रिलोकीनाथ की जय। आइए नारद जी, आपने बहुत दिनों में दर्शन दिए। हे मुनिवर, दया करी तो सही, तुम बहुत रोज में आए हो, क्या काम देव कर सकता है, तुम काम जीत कह लाए हो। हाँ महाराज, मैंने कामदेव को अपने अधीन कर लिया है।
जो बड़े बड़े योगी और तपस्वियों आते थे, आज उसका अच्छी प्रकार से तोड़ दिया। ये कृपया आपकी विश्व में जो मैंने काम कराया है, ये काम कौन कर सकता है जो मैंने कर दिखाया है? मेरे भक्त को इतना अभिमान, कर नष्ट अभिमान को दूर, मैं ऐसा चक्र चलाता हूँ, हितकारी मैं भक्तों का हूँ, हित का मार्ग दिखलाता हूँ। बस यही करना है मुझको, इसका अभिमान मिटाना है। बस एक पंथ दो काज हुए, पृथ्वी का भार मिटाना है। हे मुनिराज, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान तथा वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि है, भला आपका कामदेव क्या कर सकता है? भगवान, ये तो आपकी कृपा है। अच्छा भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकार हो, तुम्हारा कल्याण हो। हमें अपने भक्त के लिए ऐसा कार्य करना है जिससे इसकी बुद्धि ठीक हो जाए। अब मैं ऐसी माया रचाता हूं। अगला दृश्य आपके सामने आएगा, शील निधि जी का दरबार। मंत्री जी, अब मेरी कन्या विवाह के योग्य हो गई है। अब इसके लिए वर की खोज होनी चाहिए। हाँ महाराज, मेरा भी ऐसा ही विचार है। अन्नदाता की जय हो। बड़े कीर्ति आपकी, बड़े राज और भाग, दुश्मन दामद चूर हो अन्नदाता महाराज। कहो, क्या बात है? महाराज, मुनि नारद जी पधारे हैं। आहा, आज मेरे बड़े धन्य भाग है जो नारद जी यहाँ पधारे हैं। मैं उनके स्वागत के लिए चलता हूँ। मुनिराज, आज मेरे बड़े धन्य भाग हैं जो आपने अपने चरण कमलों से इस दास की झोपड़ी को पवित्र किया है और अपने दर्शन दिए हैं। हे नारायण, तुम आनंद से रहो और अपने राज्य परिवार की कुशल सुनाओ। हे मुनि जी, राज्य में सब प्रकार से कुशल है, परंतु मेरी कन्या विश्व मोहिनी विवाह के योग्य हो गई है। कृपया करके बताइए कि इसे कैसा वर मिलेगा? अच्छा राजन, आप कन्या को बुलवाइए और उसका हाथ दिखलाइए। आओ बेटी, मुनिराज को प्रणाम करो। लाओ, अपना हाथ दो। राजन, तुम्हारी कन्या बड़ी भाग्य
खाली है, आप इसका स्वयं पर मिलेगा। जैसी आज्ञा महाराज। अच्छा राजन, तुम्हारा कल्याण हो। भगवान ने देखो कैसा सुंदर सुंदर दिया है राजकुमारी के रूप को देखकर वानर जानकर जयमाला पहनाएगी। हाँ भाई, इसमें शक की क्या बात है राजकुमारी। मंडप ले आएगी। तो इस वाले को वाला पहनाएगी। दर्पण लेकर देखो अपने मुख की सुंदरता। रूप क्या रूप तुम्हारा है अद्भुत। मुख पर है कैसी छवि छाई।
यही एक वर्ष तुम्हारे वास्ते हनुमान साबित रहा, मिलेगा हर घड़ी तुमको मेरा मान साबित रहा। क्षमा महाराज, क्षमा। आप शिव महाराज के गण हैं। आपकी मुख की अनोखी आकृति को देखकर हमें हंसी आ गई थी। हमारा अपराध क्षमा कर दीजिए। श्राप ले दीजिए। भगवान से रूप मांगा हरि का और दे दिया वानर का। यही हम है हरि सभा में मेरा अपमान कराए। मुनासिब था यही तुमको श्री भगवान कहलाकर, यही गुण हमको सिखलाया बड़ा गुणमान कहलाकर। मेरे तो बस जग में निराशा ही निराशा है, परंतु देख ले तो भी कपट का क्या तमाशा है। हे मुनि जी, कब क्या हाल है और किधर का ख्याल है? नारद जी इधर देखो, अब कहाँ को जाते हो? कारण क्या है घबराने का? बेचैन नजर तुम आते हो। बस बस तुम रहने दो, तुम दूसरों का धन नहीं देख सकते। जो तुम्हारे मन में आता है सही करते हो, न किसी से करते हो न किसी का है। मैं जानता हूं कि तुम सब रोटी हो, परंतु ईर्ष्या और कपट से भरे हुए हो। समुद्र मरते समय शीर्षी को कोयला बना दिया, देवताओं को अमृत और उनको विष पिला दिया, और स्वयं लक्ष्मी और कौसुम मणि ले ली। भला ऐसे से खाई गई मूर्ख लोग पौधों का गुस्सा किसकी रचना में छल कपट सर्वदा दो का। तो ये आदत तुम्हारी है तो परिश्रम है मेरा, मैं बचना लूं यदि का तो नारायण नाम है मेरा। शांत मुनिवर, शांत। शांत होगा बहुत काम क्या है जो मुझे शांत करते हो। नहीं, शांत नहीं होगा, दूंगा तुम्हें श्राप अवश्य दूंगा। दोस्तों, जिस प्रकारी मेरी योग में मैं बेचैन हो फिरता हूँ, तुम बिनारी बिन दुख हो, मैं तुमको श्राप सुनाता हूँ। बन बन फिरे मारे मोरे न चैनी मिलने पाएगा, जैसे मेरा रूप किया ये रूप कौन तब आएगा। तथास्तु, आपका श्राप मुझे स्वीकार है। ठीक है, इस श्राप के कारण मैं पृथ्वी पर जाकर अवतार लूंगा और पृथ्वी का भार मिटाऊंगा। अच्छा, अब इसकी बुद्धि को ठिकाने लगाना चाहिए और अपनी माया को हरना चाहिए। रक्षा करो हे शरणागत, मेरी रक्षा करो। हे दीनानाथ, मुझे क्षमा करो और मेरा यह श्राप मिथ्या हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ। मैं समझा हर जगह व्यापक तुम्हारी ही समाया है, तुम्हारा रूप इस सृष्टि के कण कण में समाया है। मेरा मन और पापी है, जय अभिमान ले आया, किया जो कुछ विचारा, क्या जो खान में आया। नारद जी, तुम कोई चिंता न करो, जो कुछ हुआ है मेरी इच्छा से हुआ है। भगवान, मैंने आपको बहुत कटु वचन कहे हैं, ये मेरे पाप
कटेंगे। फ्रूटू वचन जो मैंने कह डाले, ये मैंने पाप कमाया है, ये पाप मिटे जिससे मेरे वे करिए दिल का काया है। हे नारद जी, जिस पर शिव जी महाराज कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति को नहीं पाता। अब तुम जाकर शिव जी महाराज की पूजा करो, तुम जाप करो शिव शंकर का, वो सारा पाप मिटाएंगे, संतुष्ट हृदय हो जाएगा, कष्टों को सभी मिटाएंगे। शंकर सम मम न कोई प्रिय, शिव भक्त ही मुझको प्यारा है। शिव का द्रोही मेरा द्रोही, शिव द्रोही नरक में जाएगा। जय जय दीनानाथ की जय। तो लीजिए, जिसका आपको इंतजार था वो दृश्य आ रहा है। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण भारी तप कर रहे हैं। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर जी उनके पास उनके तप से खुश होकर जाएंगे और उनको वरदान देंगे। ये दृश्य आपके सामने आने जा रहा है। उसके बाद रावण दरबार, ऋषि मुनियों का खून निकाला जाएगा, राम जन्म होगा। ये सभी दृश्य आपके सामने आएंगे। हे तात, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो इच्छा हो वर मांग लो। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे यह वर दीजिए कि मैं बानर एवं मनुष्य इन दोनों जातियों को छोड़कर किसी के आरे मरूं। एवं हमारा कल्याण हो। अथवानाथ, यह कुंभकर्ण बड़ा ही विकट है। यह मिथ्या आहार करेगा तो सारा संसार हो जाएगा। इसकी बुद्धि को फिर देना चाहिए। इससे यह 6 मास की नींद मांग ले। ठीक है, ऐसा ही होगा। भक्तराज, हम तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है। जो इच्छा हो बस हम लो। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि मैं 6 मास तक सोता रहूं और एक दिन जागूं। एवं वास्तु। भगवान प्रणाम। हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। जो तुम्हारी इच्छा हो वर मांग लो। भगवान, क्या वर मांगू? हर तरफ आनंद है। आजम नहीं जब मार की थी भगत अभी
दर्शन की अभिलाषा सो पूरी हो गई। नहीं भक्तराज, जिससे तुम्हारा कल्याण हो वह वर मांग लो। देवता आए और खाली जाए, नामुमकिन है ये। कुछ नहीं मानो मांग लो, यदि ज्यादा नहीं थोड़ा चाहिए। हे प्रभु, यदि आपकी इच्छा है तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा मन निष्कपट भगवान की भक्ति में लीन रहे। तो लीजिए अगला दृश्य बिल्कुल तैयार आपके सामने, रावण दरबार। हमें देखकर भाग जाते हैं। पिताजी, फिर इसका क्या उपाय है? इसका उपाय यही है कि जो भी ब्राह्मण भोजन या हवन करता है उसमें जाकर तुम बाधा डालो और उनको नष्ट भ्रष्ट कर दो। यदि देवता भूख से दुर्लभ हो जाएंगे तो उन्हें हम आसानी से काबू में ले आएंगे। आजादी होना चाहिए। मारी, तुम अपने साथ स्वभाव को ले जाओ और जहां भी जब हवन होता हो उसे स्पष्ट कर डालो। मिटा कर देवताओं की हस्ती मैं अपना रंग जमाऊंगा। मैं शिक्षा के अपने लाखों आलोकों में चलाऊंगा। महाराज, बेटा बेनाथ, तुमने देवताओं पर विजय पाने के लिए जन्म लिया है, इसलिए तुम भी जाओ और जो भी देवता तुम्हारे सामने आए या तो उसे हार गिराओ या भाग कर यहां ले आओ। पिताजी, अभी जाता हूँ और जिससे भी होगा मैं अपना बल विजय पाता हूँ। जिधर आ जाए तो मेरा, उधर ही रास्ता मेरा। पूरे जगत चेतन पर है तब दबा मेरा। अब मैं भी जाऊं और किसी न किसी पर विजय पाऊं। मैं अगर चाहूं बुझाऊं आपको का फूल से बांध कर रखूं पान को राशियों के चूर से मेरे ठोर से जंगल में मेरे छोड़ दे पानी नदी का दम में
छोड़ दे। जो आगे जाकर सीता का रूप लेगी, रावण को श्राप देगी, ये दृश्य आपके सामने आएगा। बड़ा ही मनोहारी और बड़ा ही अच्छा दृश्य है। अभी आपको असली कलाकारी दिखेगी। रावण वेदवती संवाद, बड़ा ही अच्छा दृश्य आपके सामने आने जा रहा है। उस एक बड़ा ही भव्य दृश्य के साथ रावण अपने घमंड में चूर जंगलों में जा रहा है, जहां वेदवती उसको मिलती है। दृश्य आपके सामने आ रहा है। आहा, जब से मेरे पिता उस ध्वज ऋषि ने प्रण किया है कि तेरे पति विष्णु भगवान होंगे, तब से मैं भी उन्हीं के ध्यान में जीवन बिता रही हूँ। सारे संसार से मुंह मोड़कर उन्हीं के चरणों में लोह लगा रखी है। समाया हर समय नजरों में वो भगवान रहता है, उसी का है लगन मन में, उसी का ध्यान रहता है। मरण हो उसके चरणों में, यही अरमान रहता है। विरह में रात दिन ही मौत का सामान रहता है। जुदाई हर घड़ी की अब मुझे बेचैन रखती है। दया कर तो है अब तो भगवान, कुछ सब्र की हद होती है। निर्जन वन में शोभित ऐसी सुंदर नार, जैसे मोती कीच में चमकत है हर बार। नहीं नहीं, यह तो इससे भी सुंदर है। इस निर्जन स्थान में यूं कामनी का वास, जो अंधियारी रैन में चंद्र एक हाथ। क्या विचार कर रहे हो महात्मा? सुंदर मुख, विशाल नेत्र, घुंघराले बाल, चौड़ी छाती और मस्तानी चाल, मन को लुभाने वाला अलौकिक रूप, बड़ी ठिठाई के साथ चित्त पर प्रभाव डाल रहा है। जहां चल जाए तीखे वार, इन नैनों के तीरों के नहीं कुछ काम दे सकते। वह हथियार वीरों के, नजर के सेना हो संसार की। इस देव पारा पर निछावर चंद्र तारा दल, सब इस मुख की शोभा पर। ज्ञानी पुरुष, विचारों की उलझन को छोड़िए और अपना तात्पर्य प्रकट कीजिए। ओहो, मैं भूल गया, बड़ी चूक हुई। हाँ देवी, तुम कौन हो? मैं उस ध्वज ऋषि की कन्या, मार्ग से भटकी हुई अनाथ बालिका हूँ। क्या अभी तक तुम्हारा पानी ग्रहण नहीं हुआ? हो चुका। सदा से आज तक जिसका सब वेदों ने गुण गाया है, जो विष्णु विष्णु का और लोक का आधार कहलाया है, जिसे 14 भवन और
तीन युग भगवान कहते हैं, उसी को बस मेरा जीवन, मेरा पति प्राण कहते हैं। झूठी कल्पना, मैं कृष्णा के पीछे दौड़ने वाली व्यक्ति धूप को मुट्ठी में बंद करने का इरादा कर रही हो। भोली बाला, क्या उस कल्पित आकार से प्रेम कर आसान में सफल देख रही हो? क्या कसौटी पूरी होगी? किस तरह विश्वास की आज से कागज के फूलों से तुझे भी पास की, तुझको तड़पाती रहेगी श्रावदार सात्री, हो नहीं सकती है पूरी ये कभी छात्री। इच्छा पूरी हो या ना हो, परंतु मैं अपने विचारों को नहीं छोड़ सकती। एक बार जिसको अपना पति मान लिया है, उससे मुंह मरण एक बार होता है। सती नारी का जीवन में मरण एक बार होता है। सुंदरी, होश कर, आंखें खोल, तेरे ज्ञान पर क्यों पर्दा पड़ा है? क्या तुझे दिखाई नहीं देता? तेरे सामने क्या पति नागर रावण खड़ा है। ये शोभा चंद्रमुखी, ये जवानी और ये यौवन, ये रंगत, ये चमक, ये रूप, ये जादू भरी चितवन बड़ा है धूल में जो मन हरण अनमोल होती है। एक सुंदर फूल के पैरों तले पामार होती है। तेरी कोमल जुबां से चौक समझ जो करवैन निकलते हैं, है तीखे बार जो प्रेम की गर्दन पर चलते हैं। वचन पर वार दूंगी मैं, तेरी सोने की लंका को गरम पर वार दूंगी मैं। समझो मतिवन अभावनी वाला, अब मैं तेरा तात्पर्य समझा। तू अपनी कुपत्ति से लाचार है, जो रावण का कहना मानने से इनकार है। को मेरे समझकर खेलती है खेल तू, बोल कर में वचन अपनी में डाला तेल तू। रावण से में कौन बचने पाएगा? देखता हूं अब तुझे कौन बचाने आएगा। शर्म कर, ये कहने शर्म कर। रावण दुखी को मत दुखा, क्योंकि मैं बेकार हूँ, जीने की आशा कुछ नहीं, अपने आप पर बार हूँ। आशाएं बस हो चुकी, बाकी बचा गुब्बार हूँ। बच के कहाँ को जाएगा, विष की बुझी कटार हूँ। आगे बहुत कुछ सुन चुका हूँ, बनकर अपनी कहानी को इसी अभिमान में खो देगी अपनी जिंदगानी को। है जिंदगानी, क्या जिंदगानी का मोह दिखाकर अपनी वीरता का सिक्का दिखाना चाहता है? जाओ चंडाल, यहाँ से अभी चला जा। यदि कुछ लाज है तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जा। इतनी ठिठाई, इतना विमान, के शत्रु
आत्मा, जमाने भर की शक्ति जिसके कर्मों में छुपती है, तमाशा उसी योद्धा पर औलाद और हंसती है। जिसे अपना समझता है वह एक बलवान शक्ति है, जलाकर भस्म कर देगी जब वह ज्वाला दहकती है। अब नहीं सुना जाता है तेरे तकीले शब्दों का अंत हुआ जाता है। जो हुआ अच्छा हुआ, बेजान ही बेकार है। देख मेरा हाथ है, तेरे गले का हार है। नहीं, ऐसी बातों से तुझे कुछ हासिल नहीं होगा। दुष्ट मेरा शरीर तेरे स्पर्श के काबिल नहीं। हाय हाय अन्यायी, मेरी काया ही तूने हाथ लगाकर भ्रष्ट बनाई। तेरे छूने से यह शरीर अशुद्ध हो गया है। यह अब मेरे इष्ट देव की भेंट नहीं हो सकता, इसलिए इसे त्याग कर नया रूपण धारण करूंगी। उसी से तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। बना है सामने मेरे जो तू विकराल की सूरत, जनकपुर से उठेगी बनके तेरे काल की मूरत। विधाता, आज तेरा दिया हुआ मेरे पास सब धनवान है, धन संपदा और अनेकों रत्नों से भरा हुआ अतुल भंडार है। प्रत्येक छोटा बड़ा मेरी आज्ञा का पालन करता है। जिसको देखो वही मेरे सुख साधन के लिए मरता है। परंतु इतना कुछ होते हुए भी मेरे मन को शांति नहीं है। जो नहीं संतान को इच्छा नहीं धन धाम की, भोगने वाला नहीं तो संपदा किस काम की। आंख है मौजूद लेकिन आंख का तारा नहीं। दिल है बेकार जब दिल का कोई प्यारा नहीं। महाराज, आप इतने क्यों उदास रहे हैं? ऐसी क्या चिंता है जो निरंतर दबदबा रहे हैं? मंत्री जी, क्या बताऊं, संतानहीन होने की चिंता चिंगारी के समान मन को जला रही है। वृद्ध अवस्था की निराशा हृदय में क्लेश रूपी अग्नि सुलगा रही है। मैं सोच रहा हूं कि क्या मेरे प्राणों के साथ सूर्य वंश भी समाप्त हो जाएगा? क्या मेरे मरते ही दिलीप, भागीरथ और हरिश्चंद्र का नाम मिट जाएगा? चमकता था जग में आज तक भूषण रघुकुल का, भला अफसोस में ही नाश का कारण रघुकुल का। महाराज, आप कितने आदिन गुरु जी के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो राजन, आशाएं पूर्ण हो। कहो किस लिए याद किया? महाराज,
दशरथ को बड़े क्लेश में दबाया है। अब रघुकुल का अंत होने को आया है। कोई दिन में संसार मुझे ऐसे भूल जाएगा मानो एक कभी आया ही न था। गुरुदेव विवाह कराए दिन पर चैन ने मन को पाया है। आशा का त्रिभुवन विफल अब चौथापन मेरा आया है। मैं डूबा शोक के सागर में, कृपा कर पार लगा दीजिए जिससे मेरा कल्याण होए। पति बतला दीजिए, यदि पुत्र नहीं तो पुत्री हो, वृद्धि कुल की हो जाएगी, संतान नाम को हो जाए तो मुक्ति मेरी हो जाएगी। हे राजन, ठहरिए, रखो, इतने न घबराओ। भूत यदि अपूत कुछ हो जाए तो दाग लगाता है खुद को। है व्यर्थ यही कहना राजन, बेटा ही चलाता है कुल को। आगे भी कैसे कैसे हुए, कैसा कैसा शुभ काम हुआ। प्रहलाद भक्त को और ध्रुव भक्त को बेटों से ही नाम हुआ। गुरुदेव, आपकी बात सत्य है, परंतु आज मैं बहुत तड़प रहा हूं। यदि हमारे एक पुत्र भी हो जाता तो मेरा हृदय शीतल हो जाता। अब आप ही बताइए, कौन सी आशा पर अपने आप को तसल्ली दूं? न मैं संसार का हूं और न संसार ही मेरा। व्यर्थ है ही जगत में, हे प्रभु आकार ही मेरा। करेगा कौन अब चिंता लास्ट तक मेरी उठाने की? चिता भी राह देखेगी इसे अग्नि लगाने की। यत्न कुछ ऐसा करो जिसमें मेरा उद्धार हो। वृक्ष आशाओं का हे स्वामी, फिर मेरा फल तार हो। न घबराओ राजन, तुम न घबराओ। निराशा में डूबकर अपने मन को इतना अधीर न। बतलाइए मुनि जी, ऐसा उपाय शीघ्र बतलाइए। चांद चढ़े, सूरज चढ़े, दीप जले हजार, जिस घर बालक नहीं वह घर निपट अंधियार। हे राजन, इतना सोच विचार न करो। भगवान तुम पर अवश्य कृपा करेंगे और पुत्र यत्न से तुम्हारी गोद भरेंगे। संसार तुम्हारे पुत्रों का कीर्ति को गाएगा और उनके साथ तुम्हारे यश भी अमर हो जाएगा। परंतु एक काम करो, किसी प्रकार श्रृंगी ऋषि को बुलवाओ और उनके द्वारा पुत्र यश कराओ। पुत्र यश हो गया तो तब मिलेंगे चार। भक्तों का कष्ट मिटाएंगे। तुम भजन करो परमेश्वर का, वो भूल भार